भी आंसर को अगर आप परफेक्ट बनाना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कॉपी जब प्रोफेसर के पास पहुंचती है तो वो कौन सी चीज़ों को देख के आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स देता है, तो इसकी मेन 3 टिप्स हैं। सबसे पहला, हम सबको पता है कि इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी होती है और कंक्लूजन होता है, लेकिन हम ये तीनों ऐसे ही लिख देते हैं, हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। मैंने खुद अगर अपना पर्सनल बताऊं तो इन चीज़ों पे बहुत कम ध्यान दिया। पता था कि कॉन्टेक्स्ट लिखना है, रेफरेंस लिखना है, मेन बॉडी आएगी, उसके बाद कंक्लूजन आएगा, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस पर जो ध्यान देने के तरीके हैं कि ध्यान देना किस चीज़ पे है, उसके बारे में बात करते हैं, जो कि पहली टिप्स है। जब आप कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, जब भी आप मतलब इंट्रोडक्शन लिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट इंग्लिश का टर्म है, इंट्रोडक्शन जो लिखते हैं उसमें आपको क्या लिखना है? सबसे पहले जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, अगर किसी पोएम के बारे में आया है तो आप ये लिखेंगे कि उस पोएम का नाम क्या है, उसे लिखा किसने है और उसने कब लिखा है, ये लिखेंगे। मेन बॉडी पे जब हम आते हैं, जो कि सबसे लंबा पार्ट है किसी भी आंसर का, मेन बॉडी में हम क्या लिखते हैं कि एग्जैक्टली उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। घुमा फिरा के, खिचड़ी पका के कुछ भी नहीं लिखना होता है। मेन चीज़ टू द पॉइंट लिखनी होती है, और उसके सपोर्ट में, वो जो टू द पॉइंट चीज़ें हम लिख रहे हैं उसके सपोर्ट में किसी और ऑथर ने या किसी और क्रिटिक ने क्या कहा है, इसे जब हम मेन बॉडी में ऐड करते हैं तो हमारा आंसर एनरिच होता है। दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़, जब हम कंक्लूज़न लिखते हैं तो भी उसमें हम एक स्पेसिफिक कंक्लूज़न लिखें जिसमें हम सोल्यूशन दे रहे होते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड, क्योंकि मेन बॉडी में हम प्लस भी लिखते हैं, माइनस भी लिखते हैं, लेकिन जो कंक्लूजन है वो एक्चुअली सोल्यूशन होता है कि हम सोल्यूशन क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, ये बेस्ट कंक्लूजन होता है। दूसरी जो चीज़ है आपके आंसर को बहुत अच्छा स्ट्रक्चर करने के लिए, वो है पेपर पैटर्न को समझना। किसी भी एग्ज़ाम को लेके हम क्या करते हैं, हम पढ़ेंगे, कहानी की तरह रट्टा मार लेंगे किसी भी स्टोरी का या किसी भी पोएम का, और उसके बाद बस कुछ भी लिख के चले आते हैं, घुमा फिरा के कोई भी चीज़ लिख के चले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। पेपर पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, उसके 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स निकालिए और एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ये करने में मुश्किल से 4-5 घंटे लगेंगे, मैक्सिमम 4-5 घंटे लगेंगे, लेकिन आपको उससे समझ में आएगा कि स्पेसिफिक कौन सी नॉवेल है जिसको लेके किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा ड्रामा है जिसको लेके किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ का ना, हर नॉवेल का, हर ड्रामा का, हर राइटिंग का ना एक स्पेशल क्राइटेरिया होता है कि वो किस चीज़ पे फोकस कर रहा है। जैसे फेमिनिज्म है, जैसे वर्जीनिया वुल्फ की बात आती है, जब हम फेमिनिज्म का नाम लेते हैं तो हमें वर्जीनिया वुल्फ याद आती है। तो उनका ना, उनके नॉवेल में हमें जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो मेन फेमिनिज्म से रिलेटेड बहुत ज़्यादा होते हैं, और हमें इस चीज़ को, अगर फेमिनिज्म से रिलेटेड ना भी हो तो हमें ये, क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ का एक मेजर रोल रहा है फेमिनिज्म को लेके, उन्होंने लिखा है बहुत सारा इसे लेके, तो ये चीज़ कोट करने से मेन बॉडी में हमें, या जब हम पेपर पैटर्न को समझते हैं तो ये चीज़ें हमें अपने आंसर में कोट करने पे हमारे मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ ये थी। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि हम जो भी अपना आंसर लिख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा चीज़, हम कौन सा क्रिटिकल एनालिसिस या कौन सा क्रिटिकल ओपिनियन दे रहे हैं अपने पूरे ओवरऑल आंसर को लेके। हर एक आंसर में आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके एग्ज़ाम में, आपके क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आप उनमें से किन्हीं 2 में ही क्रिटिकल एनालिसिस रखें या क्रिटिकल ओपिनियंस दें, ऐसा नहीं है। आप अपने हर एग्ज़ाम के हर एक क्वेश्चन के आंसर में ये यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा मतलब 70% चांसेस ज़्यादा होते हैं मार्क्स बढ़ने के, कि किसी भी चीज़ को लेके उसके क्रिटिक्स ने क्या क्या कहा है। बहुत सारे पोएट्स हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं जो बहुत फेमस हैं, हम जिन्हें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे शेक्सपियर हो गए, वर्जीनिया वुल्फ है, जेन ऑस्टेन है, जॉन डन है, इन सारे लोगों के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके क्रिटिक्स नहीं रहे हैं, इन्हें भी इनके टाइम में क्रिटिसाइज़ किया गया है। बहुत लोग फेवर में भी थे, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया है। तो क्वेश्चन पूछने के हिसाब से हमें क्रिटिकल ओपिनियन डालना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि हम आंसर एनरिच कर सकें। आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपके साथ कई 100 बच्चे और पेपर देते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें अलग करनी होती हैं अगर आप उन सबसे अलग मार्क्स चाहते हैं आपको मिले तो ये काम करें। ये 3 मेजर टिप्स हैं। ये वो सुनने में लगता होगा कि छोटी सी टिप्स हैं, लेकिन ये मैंने अप्लाई किया है, और ये सिर्फ मैंने अप्लाई नहीं किया है, आप टीचर से भी पूछेंगे, प्रोफेसर से पूछेंगे तो वो बताएंगे। ये छोटी चीज़ें हैं, ये काम करती हैं, लेकिन ये इतनी नॉर्मल लगती हैं कि हम इन पे ध्यान नहीं देते हैं।
लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस करें। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप एक नॉर्मल आंसर लिख के और दूसरा आंसर जो मैं चीज़ें ये 2-3 टिप्स बता रही हूँ इन्हें ऐड करके आप अपने किसी प्रोफेसर को दिखा सकते हैं। आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा कि कौन सा आंसर आपका बहुत बेस्ट था। और ये जो सोल्यूशन मैंने दी, जो 3 टिप्स मैंने दी, ये आप किसी भी एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये चैनल जो है, ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं, वो स्पेसिफिकली एमए और बीए इंग्लिश के बच्चों के लिए है। तो अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है अपनी इंग्लिश को लेके एज अ सब्जेक्ट या एज अ कम्युनिकेशन, अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट्स करें, मैं उनको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।